नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की पड़ताल कर रहे हैं जिसने समाजशास्त्र को हमेशा के लिए बदल दिया। एमिल दुर्खीम का ये दावा कि आत्महत्या, जिसे अक्सर एक बहुत ही व्यक्तिगत कार्य माना जाता है, असल में एक सामाजिक घटना है। हमारे पास दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से कुछ खास अंश हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे सामाजिक ताकतें इस हद तक असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। 1897 में आई उनकी किताब सुसाइड, देखिए उसने उस दौर की सोच को सीधी चुनौती दी थी। तब ज्यादातर लोग आत्महत्या को या तो मानसिक बीमारी से जोड़ते थे या फिर किसी व्यक्तिगत दुख से। दुर्खीम ने आंकड़ों का इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए कि अलग-अलग समाजों में, अलग-अलग समूहों में आत्महत्या की दरें अलग क्यों हैं। और इसका जो पैटर्न है वो व्यक्तिगत मनोविज्ञान से हटकर सामाजिक कारणों की तरफ इशारा करता था। अच्छा, तो व्यक्ति की अपनी निजी परेशानियां या मानसिक स्थिति उतनी मायने नहीं रखती जितनी समाज की हालत। ये तो मानना थोड़ा मुश्किल है। तो दुर्खीम ने इसे परिभाषित कैसे किया फिर? हाँ, देखिए उन्होंने कहा कि आत्महत्या वो मृत्यु है जो सीधे या परोक्ष रूप से किसी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का नतीजा होती है, जिसे पीड़ित व्यक्ति खुद करता है और ये जानते हुआ करता है कि इसका परिणाम मौत होगा। लेकिन जो जरूरी बात है, उन्होंने इस पर जोर दिया कि इन कामों के पीछे अक्सर सामाजिक धाराएं होती हैं, मतलब समाज का व्यक्ति पर असर। और यहीं से उन्होंने वो 4 प्रकार बताए हैं ना, जो दिखाते हैं कि समाज से जुड़ाव या उस पर नियंत्रण कैसे भूमिका निभाता है। जी हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये प्रकार समाज में एकीकरण, मतलब व्यक्ति समूह से कितना जुड़ा है, और नियंत्रण यानी समाज के नियम व्यक्ति पर कितने हावी हैं, इनके संतुलन पर आधारित है। पहला है ईगोस्टिक आत्महत्या। एगोइस्टिक ये तब होता है जब सामाजिक एकीकरण बहुत कम हो, मतलब व्यक्ति समाज से कटा हुआ सा महसूस करता है, अकेलापन। शायद जैसे आधुनिक समाजों में जहां पारंपरिक बंधन थोड़े कमजोर पड़ गए हों। सही कहा, बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत है एल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या। यहाँ सामाजिक एकीकरण बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। व्यक्ति समूह के लिए इतना समर्पित होता है कि अपनी जान दे देता है, जैसे किसी सैनिक का देश के लिए बलिदान, या आप कह सकते हैं कुछ पारंपरिक समाजों में देखी गई प्रथाएं। अच्छा, और तीसरा एनोमिक आत्महत्या। ये नाम थोड़ा अलग है। एनोमिक ये शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। हाँ, हो सकता है। ये तब होता है जब सामाजिक नियंत्रण, मतलब समाज के नियम, अचानक कमजोर पड़ जाते हैं, जब समाज में तेजी से बदलाव आते हैं। और ये बात काफी चौंकाने वाली थी दुर्खीम के आंकड़ों में कि यह सिर्फ आर्थिक मंदी में नहीं होता, बल्कि जब अचानक आर्थिक तेजी आती है तब भी हो सकता है। अरे वाह, मतलब अच्छा बदलाव भी। जी। जब पुराने नियम टूट जाते हैं और नए नियम ठीक से बने नहीं होते, तो व्यक्ति एक तरह से दिशाहीन महसूस करता है। जैसे मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई या एकदम से बहुत पैसा आ गया। दोनों ही सूरतों में। ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि अच्छा बदलाव भी नकारात्मक परिणाम ला सकता है। और चौथा है फेटलिस्टिक आत्महत्या। ये एनोमिक का ठीक उल्टा है। यहाँ सामाजिक नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक। व्यक्ति का जीवन इतना बंधा हुआ, इतना दमनकारी होता है कि उसे भविष्य में कोई उम्मीद ही नहीं दिखती। जैसे मान लीजिए दास प्रथा में या बहुत ही कठोर जेल की स्थिति में। हालांकि दुर्खीम ने इस पर उतना ज्यादा जोर नहीं दिया था। ठीक। तो दुर्खीम का मुख्य तर्क ये था, देखिए, कि आत्महत्या की दरें व्यक्तिगत इच्छा शक्ति का नतीजा नहीं है, वो समाज में एकीकरण और नियंत्रण का जो स्तर है उसका संकेतक है। जब ये संतुलन बिगड़ता है, चाहे वो बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा, तो आत्महत्या की दरें प्रभावित होती हैं। इसीलिए उन्होंने इसे एक सामाजिक तथ्य कहा, मतलब